Good morning, students. This is Vicky Bharti. Welcome to your English class. Students, today we are going to study Aunt Jennifer's Tigers. This is the poetry of class 12. It is the smallest poetry but with deepest meaning. Well, before we start, first of all, we would like to talk about Adrienne Rich, the poetess of this poetry. Well, she was born on 16th May 1929 in Baltimore, USA. And in the middle of 20th century, she was one of the most influential poetess. She was not only a poetess but also a feminist as well as socialist. And she has always worked for women empowerment and always spoke against harassment or oppressions or against women. Well, let's start with a text. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen. अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि माई आंट जेनिफर. आंट जेनिफर्स, इट कैन बी एनीवन. तो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स प्रैंस करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन. देखो, प्रैंस का मतलब होता है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उछलते हुए चलना. एंड प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन. अब यहाँ पे किस स्क्रीन की बात की जा रही है? वेल, यू मस्ट नो अबाउट द एम्ब्रॉयडरी पैनल जिसमें लोग कढ़ाई करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन, ऐसा यहाँ पे है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं ये रियल टाइगर्स नहीं है. दिस इज जस्ट एन एम्ब्रॉयडरी मेड बाय आंट जेनिफर. वेल, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन. उस स्क्रीन पर उनको उछलते हुए दिखाया जा रहा है. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. देखो डियर, कोई भी पोएट्री हो, इसमें कभी भी आपके पास या आपके सामने इजी वर्ड्स नहीं होते हैं. यू जस्ट आर गिवन अ काइंड ऑफ चैलेंज फ्रॉम द पोएट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पजलिंग वर्ड्स. एनीवे, तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ये ब्राइट टोपाज डेनिजन्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो ये ब्राइट टोपाज एक तरीके का पत्थर होता है जो कि बिल्कुल टाइगर के रंग से मिलता जुलता है. तो टाइगर को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोपाज जो येलो कलर का होता है और टाइगर का भी कलर येलो होता है. ब्राइट टोपाज. डेनिजन्स, डेनिजन साउंड्स लाइक सिटीजन, जैसे नेटिव, रहने वाला, बाशिंदा. तो डेनिजन्स मतलब नेटिव्स, वासी. और ग्रीन, ये जो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट. तो टाइगर को क्या बताया जा रहा है? ब्राइट टोपाज डेनिजन्स. कहाँ के डेनिजन्स? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. इन टाइगर्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये मेन से नहीं डरते जो पेड़ों के नीचे हैं. अब यहाँ पे जो मेन का जिक्र किया गया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. मेन का जिक्र क्यों है ये आगे पता चलेगा. दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी. अब देखो, पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब तेज गति से चलना. स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी. स्लीक, स्लीक मतलब स्मूथ, ब्यूटीफुल. शिवालरिक सर्टेनिटी. Chivalric certainty means a kind of action which is done with full confidence. मतलब यहाँ पे कोई भी hesitation नहीं है. मतलब टाइगर जो पेस करते हैं यानी जो चलते हैं बहुत ही स्मूथली, कॉन्फिडेंस के साथ, सर्टेनिटी के साथ चलते हैं. Get it? Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool.
अब आंट जेनिफर जिस पैनल पर कढ़ाई कर रही है, ठीक है, तो उनके जो हाथ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं, filtering through her wool. Find even ivory needle hard to pull. ये आइवरी क्या होता है? नीडल तो आप सबको मालूम है, सुई को कहते हैं। आइवरी कहते हैं इट इज जस्ट मेड अप ऑफ एन एलिफेंट टस्क। हाथी के जो दिखाने के दांत जो कहते हैं लोग, उसको सिंग भी कहा जाता है, हाथी का सिंग, उससे जो चीजें बनी होती है उसको आइवरी कहते हैं। यानी कि जो आंट जेनिफर ने कढ़ाई करते वक्त जो निडल ले रखा है वो आइवरी का बना हुआ है, और आंट जेनिफर के जो हाथी फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रहा है, कांप रहे हैं। फाइंड इवन आइवरी निडल हार्ड टू पुल। वो आइवरी निडल को जो एम्ब्रॉयडरी पैनल से खींच रही हैं उनको वो भी बड़ा ही हार्ड लग रहा है, उनके हाथ कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं हाथ? द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। आंट है तो उनके अंकल है, उनके हस्बैंड है जिनको अंकल से यहाँ डिनोट किया जा रहा है। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब वेडिंग बैंड जो होता है क्रिश्चियनिटी में आप जानते हैं कि शादी में लोग उंगली पहनाते हैं, वेडिंग बैंड जिसको कहते हैं। तो आंट जेनिफर को अंकल के द्वारा पहनाया गया ये वेडिंग बैंड हाथों के ऊपर काफी बोझ लग रहा है। लिटरली क्या इसका वजन ज्यादा है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वजन ज्यादा नहीं, बट शी इज नॉट हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ। देयर इज, ऐसा इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन एक सेंस ये कहता है कि देयर इज some kind of harassment, physical harassment or mental harassment which is done to Aunt Jennifer by her husband. So इस वजह से इनकी जो पूरी लाइफ है, मैरिड लाइफ स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा harassed है। She is not happy, she is very upset. Okay, तो अंकल का जो वेडिंग बैंड है वो उनके हाथों पर काफी बोझ बना रहा है। अब आते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ। When Aunt Jennifer is dead, यहाँ पे Aunt Jennifer को Aunt लिखा गया। When Aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. कहा यह जा रहा है कि जब Aunt Jennifer मर भी जाएगी तो उसके कांपते हुए हाथ, her terrified hands will lie, वो पड़े होंगे, कैसे? Still ringed, बंधे हुए पड़े रहेंगे। किस चीज से? With ordeals. ordeals का क्या मतलब? ordeals का मतलब होता है bad experiences, a bad phase, a tough exam kind of. तो वो bad experiences से बंधे होंगे। कौन से bad experiences? She was mastered by. अब यहाँ पे master का क्या मतलब है? master जो word यहाँ पर लिया गया है, master word has been taken from the sense of slave and masters. The relationship between her and her husband was not very affectionate. Her husband in this relationship was like a master and kept her like a slave. So that is why अब आप इस चीज को यहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि आंट जेनिफर के जो हाथ है वो कांप रहे हैं, वेडिंग बैंड भी उनको काफी बोझ दे रहा है। मीन्स शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल, है ना? तो her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel, पैनल में जो टाइगर्स बने हुए हैं, जो एम्ब्रॉयडरी पैनल है, the tigers in the panel that she made
will go on prancing. जिन टाइगर्स को आंट जेनिफर ने बनाया है उस एम्ब्रॉयडरी पैनल में, वो क्या करेंगे? वो तो prancing करते रहेंगे, will go on prancing, वो कॉन्फिडेंस से उछलते रहेंगे, प्राउड एंड अनफ्रेड, बिना डरे, एकदम निडर, है ना। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि टाइगर्स को उन्होंने जिस तरीके से दिखाया है, द वे शी हैज प्रेजेंटेड द टाइगर्स, व्हाई हैज शी प्रेजेंटेड दिस वे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एवरी ह्यूमन हैज अ साइकोलॉजी दैट व्हाटएवर वी आर नॉट, we try to become, or we like the attitude or the quality which we do not have but we want to have, करेक्ट। तो आंट जेनिफर का जो कैरेक्टर है और जो टाइगर्स को उन्होंने बनाया है, ठीक, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जस्ट ऑपोजिट है। आंट जेनिफर एक डरी हुई, सहमी हुई महिला जो अपने पति से डरती है, अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, शी कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, क्या नहीं, उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं, हमेशा वो डरी रहती है। अब जैसे जिस मैंने मेन की बात की थी, टाइगर्स के बारे में इन्होंने बताया था, दे डू नॉट फियर द मेन। अब टाइगर्स तो उन आदमियों से नहीं डरते जो उनका शिकार करते हैं बीनीथ द ट्री, लेकिन इस मेन को कॉमन किया गया है कि भाई ये टाइगर्स जो हैं वो मैन से नहीं डरते, लेकिन आंट जेनिफर तो डरती है। तो आप देख सकते हो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ टाइगर्स एंड आंट जेनिफर। उन टाइगर्स को हालांकि आंट जेनिफर नहीं बनाया है, ठीक है। वेल, अब एड्रिन रिच ने यहाँ पे आंट जेनिफर्स लिखा है, क्या ये इनकी आंट है? जी नहीं, ऐसा होता तो वो उन्होंने लिखा होता, शुड हैव रिटन लाइक माय आंट जेनिफर। बट डियर, ये आंट जेनिफर ऐसा कैरेक्टर है जो हर जगह है, इन एवरी सिटी, इन एवरी विलेज, इन एवरी स्ट्रीट, देयर इज अ फैमिली इन विच एक आंट होती है, आंट जेनिफर लाइज देयर एंड शी इज ऑप्रेस्ड और हैरेस्ड बाय हर हस्बैंड्स। तो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे इस पोएट्री के अंदर कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उनके बारे में। सो गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिगर ऑफ स्पीचेस व्हिच have been used in this poetry. Well, we can find personification, metaphor, transfer of epithet, alliteration, etc. Well, one by one we'll just deal with everything. So, come in the first line. Aunt Jennifer's tigers prance across the stream. We all know these tigers are not real, but the way they have been presented in the panel, get it? Prancing across the stream. So here we find the element of personification. यहाँ पर टाइगर्स को क्या किया गया? Personify किया गया है. So first figure of speech हम देख सकते हैं, personification. And now second line we see bright topaz denizens. Now this is what a kind of similarity which has been presented. So ये सीधा सीधा metaphor को बता रहा है. It is just simply saying there is a metaphorical element here, bright topaz denizens. तो हमको metaphor भी यहाँ मिलता है. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Now, sleek मैं बता चुका हूँ, मतलब smooth, chivalric, means with confidence, like warriors, बहुत बहादुरी से, and certainty, एकदम निश्चित तरीके से, बिना किसी डर के. तो वर्ड्स तो ये मीनिंग अलग अलग दे रहे हैं, बट एक alliteration का डेफिनेशन है ना, that the words started with or began with same sound or same letter. तो sleek, chivalry, certainty, ये क्या दिखला रहा है? ये sleek, chivalry, certainty, alliteration. Aunt Jennifer's
fluttering through her wool, find even ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band. देखो वेडिंग बैंड जिसका वजन बहुत कम होता है, लेकिन कैसा बताया जा रहा है, मैसिव वेट, सो इट इज सिंपली हाइपरबोल, करेक्ट, sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt Jennifer is dead, her terrified hands will lie. Terrified hands, क्या है ये? Transferred epithet. Still ringed with ordeals she was mastered by. अब देखो एक मैंने पहले भी बताया है कि एक और चीज है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पर है? The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. It is simply irony that the tiger which she made, they're proud, they're fearless, they're prancing, है ना? और Aunt Jennifer, she is fluttering. तो ये fluttering और ये prancing अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है. तो आप अगर एग्जाम में आता है कि where is the irony, you can simply write that the tiger which Aunt Jennifer made, they do not fear the men, but Aunt Jennifer fears. Well, these are the figure of speeches here, which will be very much important in the examination. I hope you guys would have understood it very well, and you must be able to answer the questions related to this particular poetry. One more thing I would like to add here, the rhyme scheme. The rhyme scheme in this poetry. The rhyme scheme of this poetry is, as you see, rhyming आपको मालूम होगा, screen and green, tree, certainty. ये साउंड सिस्टम से आप समझ सकते हो कि स्क्रीन एंड ग्रेन, ये इसको हम क्या करेंगे, ए में रखते हैं, एंड ट्री सर्टेनिटी बी, तो हो गया ना, ए बी बी, वूल पूल सी सी, बैंड एंड हैंड डी डी. तो इस तरीके से आप सीधा आंसर कर सकते हो. द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएट्री इज ए बी बी सी सी डी डी. Well, thank you. This was for this class. Now we'll meet in the next class with a new chapter. I hope you would have enjoyed my class. Have a nice day ahead. Enjoy yourself.